दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। अभी हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो प्रियंका चोपड़ा को 2020 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हीं के साथ अनुराग कश्यप को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। हाल ही में भारतीय रेल की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड-19 कोच विकसित किए हैं? तो भारतीय रेलवे की कपूरथला कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड-19 कोच विकसित किए हैं। ये कोच कई तरह की हैंड्स फ्री सुविधाओं से लैस हैं, जैसे कोच और शौचालय के अंदर के वॉश बेसिन पर पैर संचालित पानी के नल, साबुन डिस्पेंसर शामिल हैं। कोच में कॉपर कोटेड हैंडल और लैच लगाए गए हैं। चूँकि कॉपर में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिसके कारण यदि कोई वायरस रह जाता है तो वह स्वतः ही कुछ घंटों में अपने आप नष्ट हो जाएगा। हाल ही में किस क्लब ने ला लीगा खिताब 34वीं बार जीता है? तो रियल मैड्रिड ने विलारियल को हराकर 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। तो याद रखिएगा। भारतीय रेल मंत्री ने पूर्वी राज्यों की राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क में जोड़ने की घोषणा की है? तो 2023 तक पूर्वी राज्य की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। अभी वर्तमान में सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में रेल नेटवर्क है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां ऑलरेडी रेल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। तो आपको याद रखना है 2023 तक पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ अभी भी रेल नेटवर्क विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषितों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट दर्ज की गई? तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 60 मिलियन कुपोषितों की संख्या में भारत में गिरावट दर्ज की गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ही 690 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर अभी भी अंडर नरिश्ड हैं, यानी कुपोषित हैं। याद रखिएगा। भारत ने साइबर खतरों से बचने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो भारत ने साइबर खतरों से बचने के लिए इजराइल से समझौता किया है। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बैडमिंटन से। रमेश टीकाराम का निधन अभी कोविड-19 के कारण हुआ। यह एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और एथलीट थे। याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में भारत के किस संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, जिसका नाम मेडिकैब है। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब है इस अस्पताल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है। साथ ही हमने पिछली क्लास में आपको बताया था IIT कानपुर ने मोबाइल ऑपरेटेड शुद्ध नामक एक डिसइंफेक्टर बनाया था। ठीक है, जो मॉल्स, हॉस्पिटल को बिना केमिकल के सैनिटाइज कर सकता है, आपको याद होगा। और हमने बताया था IIT दिल्ली ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित की थी। ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस राज्य में निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एडवांसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए किस संस्थान से समझौता किया है? तो CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए IBM से समझौता किया है। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका निक नेम बिग ब्लू है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कचरे से बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी अभियान शुरू किया है। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।